कहते हैं कि हमारे जीवन से परमेश्वर वो चीज कराना चाहता है मेरे भाइयों मेरे बहनों, जो चीज शैतान को नहीं भाता। जैसे में शैतान को ये चाहता है कि शैतान आप एक ऐसे व्यक्ति बनो जो कि आप पाप करो, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि तुम पवित्र बनो। और वो क्यों चाहता है कि तुम पवित्र बनो? वचन कहता है। आइए एक वचन पढ़ेंगे। लिखा है हन्ना की प्रार्थना में 2 में लिखा हुआ है कि यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। हालेलुया। ये वचन हमको ये सिखाती है। आइए अब हम वचन की तरफ चलेंगे कि इसका मकसद क्या है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, हमारा परमेश्वर पवित्र है और वो शैतान पर विजय प्राप्त किया है, और हमको यह अधिकार है कि हम परमेश्वर यीशु के नाम से शैतान को भगा सकते हैं। क्योंकि यीशु कहता है कि तुम मेरे नाम से जो कुछ भी मांगोगे तेरे लिए हो जाएगा। तेरे जीवन में नए नए काम शुरू होंगे, लेकिन कब होंगे? जो हम परमेश्वर के नाम से मांगना सीखेंगे। आखिर परमेश्वर के नाम से कैसे मांगे? प्रार्थना के अनुसार मांगे। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर से मांगना सीखो। जब आप मांगोगे यीशु के नाम से, परमेश्वर आपको पूर्ति करेगा। परमेश्वर आपको हर एक चीज़ों से ब्लेस करेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जो परमेश्वर में नए विश्वासी हैं। पता है, अगर उनको कोई ये कहता है कि हमारा खुदा क्या है, हमारा खुदा कष्ट सहा, हमारा खुदा खून बहाया, लेकिन उसको ये नहीं समझ में आता, वो कहता है हमारे लिए कैसे बहाया। अरे मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर हम लोगों के लिए इसलिए खून बहाया क्योंकि हमसे प्रेम करता है। इसी से परखा जाता है कि उससे प्रेम करने वाला और कोई नहीं है। प्रेम बलिदान मांगता है और परमेश्वर बलिदान हो गया प्रेम के लिए। इससे बड़ा चिन्ह कोई नहीं है। अगर आप किसी को साबित करना चाहते हैं कि वो आपसे प्रेम करता है, तो आपके लिए बलिदान हो जाएगा। वैसा प्रेम आपसे एक सच्चा प्रेम होता है। और वो प्रेम कौन किया? प्रभु यीशु मसीह हम लोगों से किया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, अगर आप परमेश्वर के परीक्षा में पढ़ चुके हैं, यानी परमेश्वर हमारा परीक्षा नहीं लेता, शैतान लेता है। लेकिन अगर आप उस परीक्षा में पड़े हुए हैं तो घबराए ना, परमेश्वर निकालेगा। क्योंकि अय्यूब भी परीक्षा में पड़ा था, वो घबराया नहीं, परमेश्वर को कूड़ा नहीं, परमेश्वर उसको निकाला। लेकिन कब निकाला? जब वो धीरज धरा रहा। तो आपको भी अपने जीवन में क्या करना है? धीरज धरे रहना है, चलते रहना है, यीशु के साथ चलते रहना है, वचन को पढ़ते रहना है, वचन में लीन रहना है, उसके गाने को गाते रहना है, परमेश्वर की महिमा करते रहना है। धीरे 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 परमेश्वर आपको बढ़ाता जाएगा और आपको एक दिन चट्टान पर खड़ा कर देगा। वो पता है, वचन कहता है कि परमेश्वर उन लोगों को चुनता है जो कंगाल हैं, कि धनी को लज्जित करें। हमारा परमेश्वर ऐसे ऐसे व्यक्ति को खड़ा करता है, जो व्यक्ति आप देख ले, चाहे हमारे कितने भी बड़े बड़े पास्टर हैं, लीडर हैं, वो अपने जीवन में एक बहुत ही गरीब फैमिली से उठे हैं। उनको यहाँ तक कि खाने के लिए नहीं था, लेकिन फिर भी परमेश्वर उन लोगों को चुना। क्यों चुना? क्योंकि परमेश्वर दिल देखता है कि आप हमसे कितना प्रेम करते हो। अगर आप परमेश्वर को दिल से प्रेम करोगे, परमेश्वर आपको चुनेगा और अपना काम कराकर आपको एक नए ब्लेस के साथ ब्लेस करेगा। तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं इस मैसेज से ये बताना चाहता हूँ कि आप धीरज धर के परमेश्वर में चलो और पवित्रता के साथ चलो और प्रार्थना सुबह शाम करो, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। तब तक आज के लिए इतना ही। तब तक सबको जय मसीह की। प्रीज द लॉर्ड। आमीन।